अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। कराची में स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू होता जा रहा है। स्ट्रीट क्राइम की वारदातें कोई गली, इलाका, मोहल्ला ऐसा नहीं है जहां पर ना हो रही हो। शहरी घर से निकलता है, लुट जाता है, कहीं के इलेक्ट्रिक की वजह से फंसा हुआ है, कहीं गैस के बिल की वजह से फंसा हुआ है, और कहीं डाकू जो है उसको लूट लेते हैं। यानी शहरी कहीं भी महफूज नहीं है। थाने जाता है, थाने वाले भी मुकदमा दर्ज करने से आजकल इनकार कर देते। यही आईजी सिंध थे जब पिछली बार थे कुछ अर्सा कबल निगरान गवर्नमेंट से कब इन्होंने कहा था कि स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जितनी भी होती रहें मुकदमा दर्ज किए जाएं। आज उनके ही अहकामात हवा में उड़ा दिए गए हैं। कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता। थाने जाके मोटरसाइकिल चोरी का भी नहीं होता, मोटरसाइकिल छीनने का भी नहीं होता, मोबाइल छीनने का भी नहीं होता कि किसी तरीके से वारदातें कम दिखाई जा सके। लेकिन जो वारदातें हो रही हैं वो सबको ही पता है और पूरा शहर जानता है। ऐसी सूरत हाल के अंदर मोटरसाइकिल चोरी और छीनने की वारदातें भी बहुत हो रही हैं। अब बात यह है कि कहीं भी बात की जाए तो लोग कहते हैं पाकिस्तान ने हमें क्या दिया। बाहर जाने की बातें करते हैं कि मुल्क से चले जाओ, इस मुल्क में कुछ नहीं रखा। तो पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, या ये कराची शहर सबको पाल रहा है, इस कराची शहर का कोई नहीं। बात यह है कि इस कराची शहर ने हमें बहुत कुछ दिया। हमने कराची शहर को क्या दिया, इस शहर की ऑनरशिप लेनी पड़ेगी। ये ऑनरशिप अगर लेने का हौसला हो तो आए मैदान में, दरख्त लगाएं और बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे में एक पहले CPLC में होते थे मुराद सोनी, लेकिन शायद CPLC में उन्होंने काम किया, बहुत सारा काम किया उन्होंने, लेकिन उसके बाद वो वहाँ से अलहदा हो गए। अंदरूनी क्या इख्तिलाफात थे या नहीं थे या उनको जाना था तो वो वहाँ से चले गए। लेकिन उन्होंने कम्युनिटी पुलिसिंग कराची के नाम से, CPK के नाम से उन्होंने बेड़ा उठाया, और बेड़ा उठाने के बाद उन्होंने मुक़य्यद हजरात को अपने साथ मिलाया और कराची की ऑनरशिप जाहिर की कि कराची भी हमारा है और हम कराची के हैं। उन्होंने और तकरीबन कराची के 9 मुकामात पर अगर देखें तो मलीर, डिफेंस, अजीज़ाबाद, न्यू सब्ज़ी मंडी, नाज़माबाद, नेपियर, गिजरी और उसके अलावा जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर कैमरों की तनसीब का काम शुरू किया। उस टाइम एक टाइम ये भी आया कि साबिक आईजी थे, उन्होंने इनका काम रोक दिया था, लेकिन फिर यही आईजी गुलाम नबी मेमन आए, उन्होंने इनका काम शुरू कराया दोबारा से। इन्होंने कुछ नहीं मांगा, इन्होंने थानों में से जगह मांगी और वहाँ पर अपने मॉनिटर नस्ब किए, टीवी बड़े बड़े आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नस्ब किए, और उसके बाद पुलिस की नफरी मांगी। इनका कुछ भी नहीं है, वो एक जगह से कैमरे लगा के हट जाते। जैसे मिसाल दे रहा हूँ मैं, नाज़माबाद में उन्होंने कैमरे लगाए, अजीज़ाबाद में लगाए, अब वो फिर पुलिस के हवाले मुक़य्यद हजरात के ताउन से, ताकि इस शहर में वारदातें, स्ट्रीट क्राइम कम हो। उसके लिए उन्होंने ये काम किया और अजीज़ाबाद में मॉनिटरिंग रूम बनाया, वहाँ अब पुलिस काम कर रही है। इनका सिर्फ एक आध कोई मेंबर होगा CPK का जो बैठा होता होगा। उसके अलावा मलीर में भी जो है वो इसी तरीके से तमाम चीज़ें लगाई। इस वक्त बात की जाए तो अगले हफ्ते जो है वो गुलशन इकबाल, कोरंगी, साहिल थाना, प्रेडी और रिसाला और ईदगाह में भी अगले हफ्ते जो है ये इफ्तिताह हो जाएगा। 1800 कैमरे उन्होंने अब तक नस्ब किए हैं, जिनके मॉनिटरिंग रूम इनके थानों में लगे, जिसमें पुलिस का, हुकूमत सिंध का एक पैसा भी नहीं लगा, और तमाम पैसा इन्होंने लगाया हुआ है वो मुक़य्यद हजरात के ताउन से, कि ओनरशिप इन्होंने ली कि कराची हमारा है और हम कराची के हैं।
अब मैं आपको जो बताऊं, एक हैरत अंगेज बात बताने जा रहा हूं कि अब जो चोर डकैत जो हैं ये होशियार हैं, जो मोटरसाइकिलें चोरी करते हैं। अब ये नई टेक्नोलॉजी जो है वो मार्केट में लाए हैं और अगले हफ्ते तक इसका इफ्तिताह भी हो जाएगा। NPR नंबर प्लेट रिकग्नाइज जो कैमरे हैं ये लगाने जा रहे हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। जैसे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की हदूद है, अगर गुरु मंदिर से आए तो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट होता है और तीनटी से आगे आए तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो जाता है, तो यहाँ पे कैमरे लगेंगे। उसके बाद वेस्ट का बॉर्डर है, इसके अलावा मलीर का बॉर्डर है और यहाँ ये तमाम चीज़ें ये 50 कैमरे लगाने। 50 कैमरों की कोई इतनी वैल्यू नहीं होती, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये 50 कैमरे वो 50 कैमरे हैं जिसमें से 14 लग चुके हैं, 36 लगने बाकी हैं अभी। अगले हफ्ते तक ये भी पूरे हो जाएंगे। तो जो भी गाड़ी चोरी होगी या छीनी जाएगी वो अगर इन कैमरों के आगे से निकलेगी, इनको AVLC के साथ मुंसलिक भी कर दिया गया है। जैसे ही गाड़ी उस कैमरे की जद में आएगी तो उसको इंडिकेट किया जाएगा, इसको बुलेट कैमरा कहते हैं। वो इंडिकेट हो जाएगी गाड़ी कि ये चोरी की है या छीनी हुई है, या अगर इसकी नंबर प्लेट भी तब्दील की गई है तो बिल्टन उसके अंदर जो चीज़ें हैं उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो उसके अंदर जो है वो फौरी तौर पर जो है बड़े पैमाने पर जो है ये मुल्जिमान गिरफ्तार हो सकते हैं जो कि गाड़ियां चोरी करते हैं या छीनते हैं। अब ये इतने एडवांस कैमरे हैं कि इनके लिए ट्रेनिंग करवानी लाजमी है, लेकिन मामला फिर वहीं खड़ा हो जाता है कि जिसकी गाड़ी छिनेगी जब वो थाने जाता है तो उसे टाल दिया जाता है, उसे पर्ची भी नहीं दी जाती। कि सिंसियर होना पड़ेगा, सिंसियर होना पड़ेगा। पुलिस को, पुलिस के साथ मुखैर हजरात खड़े हुए हैं, इस शहर को ऑन करने वाले खड़े हुए हैं, लेकिन पुलिस जो है अपना काम पूरा नहीं कर रही। AVLC के साथ मुंसलिक कर दिए गए कैमरा, लेकिन जब तक एंट्री नहीं होगी तो वो कंप्यूटर पे चढ़ेगा नहीं नंबर, और फिर कैसे गाड़ी पकड़ी जाएगी। ये पायलट प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि अब IG सिंध गुलाम नबी मेमन को चाहिए कि किसी तरीके से इस पे अपने अहकामात पर अमल दरामद कराएं कि जैसे ही कोई थाने जाता है तो उसकी एंट्री जरूर करवा दें। FIR तो कटनी नहीं है, शायद आपके अहकामात हैं या नहीं है, या SHO, अगर SHO भी आपके काबू में नहीं है, DSP भी काबू में नहीं है, SP भी नहीं है, क्योंकि FIR नहीं कट रही, तो फिर एक अलहदा बात है। लेकिन कम अज कम इतना जरूर करें कि उसकी एंट्री करवा दे। उस गरीब की पता नहीं किस जमा पूंजी से मोटरसाइकिल ली गई है, गाड़ी ली गई है, और वो एंट्री जरूर हो, और एंट्री के बाद वो गाड़ी अगर पकड़ी जाती है तो ये क्रेडिट आपका ही होगा कि IG सिंध ने ये पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया था। मुराद सोनी जो है उन्होंने बड़ी मेहनत की है इस तमाम चीज़ के ऊपर। उन्होंने इस वक्त यौमिया के करीब अगर देखा जाए ना, इस जमा साल के अंदर, तो यौमिया 250 से ज़ायद मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ छीनी और चोरी की जा रही हैं। और इस तमाम चीज़ों के अंदर अगर ये दयानतदारी से काम हो तो ये गाड़ियाँ पकड़ी भी जाएंगी। इस वक्त 1800 कैमरे नस्ब हैं, इसके अलावा बुलेट कैमरे नस्ब हो रहे हैं। ये कराची के लिए मैं आपको बताऊं कि गेम चेंजर होगा। हम मुराद सोनी से भी रब्ता करेंगे, उनको भी हम अपने प्रोग्राम में लाएंगे ये, लेकिन गेम चेंजर होगा क्योंकि इससे चोरी की गाड़ियां जो हैं या छीनी हुई गाड़ियां बहुत तेज़ी से पकड़ी जाएंगी। और पुलिस रोज़ नित नई हिकमत अमलियाँ बनाती है, लेकिन डाकू, चोर, लुटेरे जो है पुलिस की हिकमत अमली से आगे चले जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो कैमरे लगेंगे, एक माह बाद तो क्रिमिनल्स को पता चल ही जाएगा कि ये कैमरे लगे, तो उन्होंने भी अपनी हिकमत अमली बदल देनी है। लेकिन इसके लिए भी मुराद सोनी एक नई हिकमत अमली लाएं। जिस तरह हाईवे पे आप चले जाएं, वो हैंडी कैमरे के ज़रिए वो सारी चीज़ें पकड़ते हैं, तो ऐसे कैमरे भी आ रहे हैं और वो भी पकड़े जाएंगे। लेकिन एक छोटा सा काम ये भी किया जाए कि जिस तरह 15 को मददगार 15 का नंबर दिया गया है, इसी तरह का एक नंबर CPK को भी अलॉट किया जाए, जो कि लोग बआसानी अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकें और उससे
बड़ी आसानी होगी, नाम आईजी साहब आपका ही होगा, क्योंकि अच्छा काम होगा तो आपका नाम होगा। आप ही की तरफ सब देख रहे हैं कि पहले तो एफआईआर कट जाती थी, खैर अब तो एफआईआर भी नहीं कटती। शायद आईजी साहब आपके इख्तियारात कम हो गए या आपकी सुन नहीं रहा कोई, तो एफआईआर कटवाने की तो कम से कम ये कोशिश करें, ये अहकामात तो जारी करें कि एफआईआर फौरी कटनी चाहिए। क्योंकि मैं अपनी ज़ाती बात कर रहा हूँ कि मेरे पास ऐसे 8-10 लोग हैं जिनकी एफआईआर अभी भी नहीं हुई, 4-4 महीने हो गए, 5-5 महीने हो गए, उनकी मोटरसाइकिलें गाड़ियाँ छीनी हुई, लेकिन पुलिस टाल रही है। तो अब बात ये है, बाकी इनको आईजी सिंध ने वादा किया सीपीके को कि आरआरएफ की 100 के करीब शायद नफरी दी जाएगी और ये वहाँ खड़े रहेंगे दाखिली और खारजी रास्तों पे, जैसे ही गाड़ी छिनेगी इनको इत्तला मिले और ये उनको ट्रेस करें। तो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन सारी बात ये है कि कराची के शहरी ऑनरशिप जाहिर करते हुए तमाम चीज़ों में मैदान में आ रहे हैं। अब पुलिस का काम भी तो ये है कि उनके साथ ताउन करे और तमाम चीज़ों को देखे और अपने अहकामात पर अमल दरामद कराए, वरना ये कैमरे भी इसी तरीके से लगे रहेंगे, ये भी इसी तरीके से जिस तरह से सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कैमरे हैं या जिस तरह से दीगर चौराहों पे लगे हुए हैं जिनकी कोई मरम्मत नहीं हो रही, और आखिरी टाइम पे मुहर्रम आ जाता है, ईद आ जाती है तो उनकी मरम्मत होना शुरू होती है। तो कम से कम जब एक शहरियों के पैसों से ये कैमरा लग रहा है, पुलिस उसकी जिम्मेदारी ले रही है, तो इसकी मरम्मत का काम भी कम से कम देखा जाए। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। C110 न्यूज़, खबर की असल खबर।